वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के पीडीएफ को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लौह इस्पात के कारखाने। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये जो टेबल आप देख रहे हो, या तो आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाएगा या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर लौह इस्पात कारखाना ये कौन से स्टेट में है या फिर उसकी जो विशेषता है। ये 3 पॉइंट हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनेशन में मिलता है देखने के लिए। प्रीवियस ईयर में सेवरल टाइम्स चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। इस पीडीएफ को आप मेरे साथ कवर अप कर सकते हो इस चैनल पर। बस आपको इतना करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर मतलब वीडियो यहाँ पर जारी हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आपके लौह इस्पात के कारखाने हैं। एक आपका जो कि हीरापुर में है, दूसरा भद्रावती, बर्नपुर, कुल्टी और साक्षी। ये 5 हैं जो आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं। इनकी लोकेशन की बात करें, हीरापुर वेस्ट बंगाल में है, भद्रावती कर्नाटका में है, बर्नपुर की बात करें वेस्ट बंगाल में है, कुल्टी की बात करें ये भी वेस्ट बंगाल में है और आपका साक्षी की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका झारखंड में। कौन कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुए? इसमें सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ है ये आपका 1874 में कुल्टी वाला हुआ है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली भी हो सकता है आपसे अरेंज करने के पूछें कि कौन सा सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कुल्टी की बात करें तो 1874 में ये इस्टेब्लिश हुआ और यही है जिसको बाद में बंगाल लौह और इस्पात उद्योग में बदल दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, कुल्टी वाला ही बाद में चेंज होकर बंगाल लौह और इस्पात उद्योग में ये चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो ये है आपका 1907 का साक्षी का, जो कि आपका कहाँ पर है, झारखंड में लोकेटेड है और ये जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना जो था उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो साक्षी वाला इसके बारे में ये ज़रूर याद रखना है कि जमशेदजी टाटा ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1907 में और यहीं से इंडिया में जो लौह इस्पात कारखाने का मॉडर्नाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद 1908 की बात करें तो यहाँ पर ये हीरापुर जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है ये इस्टेब्लिश किया गया और इसका नाम जो था वो क्या है आपका भारतीय लौह इस्पात कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे हो सकता है पूछ लें कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कंपनी ऐसी है जिसका नाम जो है भारतीय लौह इस्पात कंपनी है, तो आपको याद रखना है कि हीरापुर वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अभी तक हमने देखो कुल्टी बात कर ली, कुल्टी के बाद साक्षी, साक्षी के बाद हीरापुर। अब हीरापुर के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा, भद्रावती, जो कि आपका 1923 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका नाम पहले क्या था, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया और ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। इसके बाद आखिरी जो है आपका ये आता है 1937 का, जो कि है आपका बर्नपुर और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और ये जो है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से के साथ में इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1853 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह इस्पात प्रगलन संयंत्र से हुई थी, लेकिन ये जो है असफल रहा था और 1854 में पहला सफल प्रयास जो था उसके रूप में कावसजी नाना भाई डाबर इनके द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई थी। 1853 में कोलकाता के पास में रिश्रा में जूट मिल की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक जो उद्योग था इसका स्टार्टिंग हुई थी। तो ये सारे पॉइंट याद रखने की पहला प्रयास असफल रहा था 1853 में। अब ये चारकोल पर आधारित पहला लौह प्रगलन
संयंत्र था ये, लेकिन फेल हो गया था। उसके बाद फाइनली 1854 में पहला जो प्रयास करा गया, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होना शुरू हुई। सो ये जो पहला सफल प्रयास था ये आपका कासव जी नानाजी डावर इनके द्वारा मुंबई में इस्टेब्लिश करी गई थी, जो सूती मिल इसके साथ होती है। उसके बाद 1855 में कलकत्ता के पास में रिशरा में जूट मिल, मतलब सबसे पहले लौह इस्पात प्रगलन का वो लगाना था संयंत्र, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद जो पहला प्रयास सफल रहा वो सूती जो मिल थी उसके रूप में रहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है जिसमें आपका जूट मिल, इसको इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में। तो इस तरीके से ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है कि कौन से ईयर में देश की पहली औद्योगिक नीति को घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है, पूरा एग्जैक्टली याद रख लीजिए, 6 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और 30 अप्रैल 1956 को देश की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में आधुनिक तरीके से कागज़ बनाने की जो पहली मिल थी, इसकी स्थापना कब हुई? 1812 में वेस्ट बंगाल के श्रीरामपुर में हुई थी, लेकिन यह मिल असफल रही थी। पहला जो सफल कागज़ कारखाना था ये 1867 में कोलकाता में, कोलकाता का जो बालीगंज है, ठीक है, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज़ कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पहला जो कारखाना था लखनऊ में लगाया गया। और भारत में अखबारी कागज़ की पहली मिल ये मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 में इस्टेब्लिश की गई। अगला पॉइंट है कि भारत में प्रथम दियासलाई कारखाने की बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में अहमदाबाद गुजरात में हुई है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर अप करते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में ये पोर्टोनोवा तमिलनाडु के पास किया गया, लेकिन ये जो कारखाना था कुछ समय बाद असफल हो गया। भारत में 1874 में पहली बार बंगाल आयरन बक्स कुल्टी द्वारा लोहे का सबसे सफल जो था सक्सेसफुल प्रोडक्शन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा 1907 में 1907 में साक्षी जमशेदपुर में नए कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें वर्ष 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन जो था उसको शुरू किया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL की स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर की गई और इसे कच्चा लोहा बाबा बुदान पहाड़ियों से, जबकि चूना पत्थर ये आपका भंडी मुंडा से प्राप्त होता है। और कोयले का अगर हम बात करें तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति ना होने के कारण यहाँ शक्ति के लिए चारकोल और लकड़ी का यूज़ किया जाता है, जो कि आपको मालनंद वन से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्ष 1989 में 89 से ही ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी
और 1998 में इसका विलय जो है वो सेल यानी कि SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें पूरी तरीके से कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदुस्तान की दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया और इसी के अंतर्गत राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें भिलाई के बारे में, तो भिलाई इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना जो है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1953 में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर की गई। कोलकाता मुंबई रेलमार्ग के सहारे इसको पूरा इस्टेब्लिश किया गया था और भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति ये डल्ली राजहरा और लौह अयस्क भंडार से मिलता है और भिलाई संयंत्र जो है नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ये सारे पॉइंट इसके बारे में याद रखने कि कहाँ से इसको लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, कौन सी खान से या फिर कौन से रिजर्व से, और क्या ये किसी नदी के किनारे है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोकारो स्टील लिमिटेड, ये बोकारो में है और ये संयंत्र जो है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम के पास रूसी सहयोग से 1964 में लगाया गया था। तो बोकारो वाले का आपको याद रखना है कि रशियन की इसमें हेल्प ली गई थी और उनकी हेल्प से ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, शोरा, डोलोमाइट तथा क्रोमियम ये प्रमुख हैं और देश में कोकरी कोयले की कमी होने के कारण जो है मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, विशाखापट्टनम स्टील या फिर इस्पात संयंत्र, ये भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है और ये संयंत्र जो है इसको लौह अयस्क की आपूर्ति बेलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है, वहाँ की खान से। इसके बाद अगला है आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1962 में ब्रिटेन के सहयोग से वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में ये आसनसोल के पास इसको किया गया था इस्टेब्लिश और इस संयंत्र को लौह अयस्क गुआ क्षेत्र के बोलनी खदान से कोयला जो है वो झारिया और बराकर की खानों से, और मैग्नीज की बात करें तो ये आपका जमदा क्योंझर जिला इससे तथा बिजली और पानी दामोदर नदी से प्राप्त होता है। इसके बाद आज के लास्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकल का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों से ही लौह धातु के साथ मिलकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर जो है स्टेनलेस स्टील को तैयार किया जाता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको अभी हमने कवर अप करा, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही इस PDF को पूरा कंप्लीट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और जो प्लेलिस्ट दे रखी है वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।